हरिओम दर्शक, आज हम श्राद्ध के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं। आज पूनम है। जो पूनम का श्राद्ध करना चाहते हैं आज ही कर सकते हैं। तो ये 16 दिन पूनम से लेकर अमास तक, ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के गिनती में आते हैं। श्राद्ध का मतलब ही होता है श्रद्धा पूर्वक कर्म करना। श्रद्धा के साथ जो कुछ आप कर्म करते हैं वो श्राद्ध में आता है। हम कहते हैं श्राद्ध में करना क्या होता है। कर्मकांड हमको आता नहीं है, तो क्या करेंगे आप? सिंपल है, जो हमारे पितृ जो गुजर चुके वो हमारे पितृदेव में आते हैं। आत्मा तो अजर अमर हम कहते हैं, शरीर नाशवंत है, शरीर नाश होता है, लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं है। तो हमारे पूर्वज मतलब जो गुजर चुके वो हमारे पूर्वज हो गए, वही हमारे पितृ हो गए। तो वो तो अभी गुजर चुके, तो क्या उसका जन्म नहीं हुआ है? जन्म हो चुका है। वो तो कहीं और उसने जन्म ले लिया, वो अपना कार्य कर रहे हैं। आप ध्यान से समझिए, ये मेरा शरीर है। ये मेरा शरीर क्यों है? क्योंकि मेरे माता पिता उसके निमित्त बने हैं। मेरे माता पिता की वजह से मुझे ये शरीर मिला है। मेरे माता पिता का जो शरीर है क्यों मिला था? तो मेरे दादा दादी उसके निमित्त बने थे। कहने का मतलब, जो कुछ मेरे पास है वो मेरे पितरों की देन है। तो पितरों हकीकत में किसको कहा जाता है? तो जो गुजर चुके वहीं से शुरुआत करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के फादर नहीं है तो फादर ये पहला हो गया, फिर दादा और परदादा, ऐसे 3 पीढ़ी को देखना है। वो आपके पितृदेव में गिनती में आते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, जो गुजर चुके उसका तो नया जन्म हो चुका है, वो तो आगे उसका ग्रोथ हो ही रहा है। लेकिन ये पितृदेव तो फिर उसके पीछे हमको करना क्या है? उसको सिर्फ याद करना है। उसको बोलना है थैंक्स, तुम्हारी वजह से मुझे ये शरीर मिला है और मैं शरीर के द्वारा कर्म कर रहा हूं। तो उसको थैंक्स, आभार व्यक्त करना है। ये पहली बात, उसको याद करो। तो 16 दिन में पितृपक्ष कहा जाता है, तो उसको याद करना चाहिए। अगर मान लीजिए दोनों कंडीशन में देखना है कि फादर मदर यानी जो आपकी लेडीज है, तो पियर पक्ष भी देखना है यानी मातृपक्ष भी देखना है, और अपने ससुराल में भी देखना है, और वो दोनों देखना है। सासू के भी माता पिता हो गए और ससुर के भी माता पिता हो गए। जो गुजर चुके वो 3 पीढ़ी को याद करना है। याद नाम नहीं है तो क्या करना है? ब्रह्मा विष्णु महेश, पुरुष प्रधान है तो, और स्त्री में कोई गुजर चुके उसको याद नाम नहीं है, हमारे पास नहीं है नाम, तो उसको ब्रह्मा उसको गंगा जमुना सरस्वती कहना है। तो पुरुष के लिए हम ब्रह्मा विष्णु महेश नाम से पुकार सकते हैं, और स्त्री है तो उसके लिए हम गंगा जमुना सरस्वती, या नाम आपको याद है तो उसका नाम देकर भी उसको याद करना चाहिए। जीते जी भी आजकल के तो लोग माता पिता को छोड़ देते हैं, ये बहुत ही गलत है। और इसीलिए जो वृद्धाश्रम नए नए खुलने लगे हैं, इस समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। नया वृद्धाश्रम खुलता है तो ये तो नाले से भरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ एक एंगल से देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि जो अपना जो पुत्र है या पुत्री है जो अपने माँ बाप की ध्यान नहीं रखते, तो वो निराधार हो गए, उसके लिए क्या? तो ये वृद्धाश्रम उसके लिए ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि वृद्धाश्रम हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरी बात है। संस्कार ही ऐसा देना चाहिए अपने जो पोते पोती को या अपने दिकरे को भी, कि भाई माता पिता ही श्रेष्ठ है। पहले माता पिता के चरण स्पर्श करो, उसको याद करो, फिर कोई भी काम करेंगे, रुकावट नहीं आएगी। फिर भी हम इससे चूक गए, तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये 16 दिन का पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष का निर्माण किया है। वो हकीकत भी है
देखो पृथ्वी वो जो सेंटर में है, ऊपर के एरिया में 7 लोग जिसको बोलते हैं स्वर्ग लोग कहते हैं, और नीचे चले जाते हैं तो उसमें भूलोक कहते हैं, पाताल लोग कहते हैं। तो पृथ्वी सेंटर में है। अब ऊपर की ओर चले जाते हैं तो नजदीक में पहला ही आता है, वो है पितृलोक आता है। कि लोक है मतलब ऐसा कुछ वहां वो रहते हैं, वो तो सूक्ष्म स्वरूप में है। अगर किसी का जन्म नहीं हुआ है तो वो आत्मा के रूप में भी वहां मौजूद होते हैं, तो पितृलोक में वास करते हैं। पितृदोष, पितृ कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये सेंटेंस मैंने 1000 बार बोला। पितृ कभी मैं हूं, मेरे बेटे के लिए मैं थोड़ा उसका दुश्मन बनने वाला हूं, लेकिन उसको मैं पढ़ाई के लिए बैठूंगा, भाई तू पढ़ाई के लिए बैठ, तो अच्छे परसेंटेज आएंगे तो उसका ग्रोथ होगा। लेकिन बच्चे के लिए उसके माँ बाप दुश्मन की तरह लगेंगे। हम तो उसके अच्छे के लिए कहते हैं, लेकिन वो जब समझ में आएगा तब उसको बात समझ में आएगी कि नहीं, मेरे माता पिता बिल्कुल सही कह रहे थे। अभी उसकी नासमझ उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, इसलिए वो उसके लिए बुरा लगता है कि मेरे माता पिता ही मुझे बार बार टोकते रहते हैं, पढ़ाई के लिए मुझे बैठने को कहते हैं, उसके भले के लिए। तो हमारे पितरों भी किसी का कोई नुकसान नहीं करते। घना के भाई पितरों नड़े, कोई देश पितरों नड़ता नहीं, वो कभी नुकसान नहीं करते। सिंपल, हम माता पिता बने तो हमारे बच्चों के लिए हम थोड़े बुरा करने वाले, कभी नहीं होता है। लेकिन जब उसको हम भूल जाते, उसको याद नहीं करते, तो उसको याद दिलाने के लिए ये सब पितृपक्ष का निर्माण किया है। तो वो क्या होता है, पृथ्वी के नजदीक आते हैं। जो पितृलोक में जो हमारे पितृ वास करते हैं, जिसका अगर जन्म नहीं हुआ है तो वहीं पर है। कहीं रुकावट आ गई है, किसके लिए रुकावट आई तो हम जानते हैं, हमारे शास्त्रों में भी आप पढ़ते हैं। जैसे जड़ भरत की बात है, उसमें क्या था, जब उसकी मृत्यु नजदीक आ रही थी तो उसने एक हिरण रखा था, तो उसका छोटा बच्चा भी था, तो उसकी जान वहीं पर थी कि अगर मैं मर जाऊंगा तो इसका क्या होगा, ये मेरे हिरण के बच्चे का क्या होगा। और वो सोचते सोचते उसके बारे में सोचता वो मर गया। तो दूसरा जन्म हुआ तो वो जन्म में क्या बना, हिरण बना। लेकिन वो उसका पूर्व का ज्ञान था, वो ऋषि थे, उसने साधना की थी, तो दूसरे जन्म में वो जड़ भरत बने। कहने का मतलब स्वरूप किसका लेना पड़ा, हिरण का। तो आप शास्त्र पढ़िए, इसलिए कहते हैं कि जब मृत्यु के वक्त पर आप कोई भी सोचो तो पॉजिटिव सोचो, या हरि का नाम लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए। आप जो धर्म, जो संप्रदाय को मानते हैं उसको याद करना चाहिए, तो आपकी गति होती है। नहीं तो आखिरी यानी जो आखिरी श्वास में जो कुछ आप सोचेंगे वैसे ही आप दूसरे जन्म में बनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाई मोह माया छोड़ो, अब आप फ्री हो जाओ। इसलिए हम कहते हैं गौदान करवाते हैं, कुछ सात धान्य को लेकर उसको हाथ स्पर्श करके उसको दान कर देते हैं, जिससे उसको जल्दी ये देह छूटे, उसको मुक्ति मिले। कई लोग बिस्तर पकड़ के ही रहते हैं, 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 साल तक बिस्तर पर ही पड़े रहते, जान नहीं निकलती है। तो इसके पीछे कारण ये मोह माया भी है। ओके, वापस आ जाते। तो जो पितृलोक है यानी वो पृथ्वी के नजदीक आते हैं इस 15-16 दिन में। तो उसी क्षण आप जो कुछ काम करते हैं, और मैंने पहले बता दिया, श्रद्धा पूर्वक कर्म करना है। श्रद्धा के साथ करेंगे तो उसको मिलेगा। श्रद्धा के बिना कुछ भी कर्म करते तो उसका फल पूरा नहीं मिलता। तो श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, और करो, उसका रिजल्ट अवश्य मिलता है। पहली बात हो गई। आपको क्या करना चाहिए, जैसे हम दूध पाक बनाते हैं, दूध वो श्रेष्ठ है, पितरों के लिए भी श्रेष्ठ है। बच्चे का जन्म होता है, पहले वो क्या लेता है, स्वास्थ्य लेता है। स्वास्थ्य के साथ खाने में क्या लेता है, पीने में क्या लेता है, दूध। तो दूध के साथ उसका नाता है, जुड़ा हुआ है, और 6 महीने तक या 9 महीने या 1 साल तक वो दूध ही पीता है। और जब बुढ़े हो जाते हैं तो उसके लिए भी पचने के लिए सरल क्या हो जाता है, दांत गिर गए हैं, क्या है, दूध है। तो शुरुआत से लेकर आखिर तक दूध का ही प्रयोग है, और वो भी गाय का शुद्ध दूध मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दूध पीना चाहिए, उसके बारे में मैंने पहले बताया है, अभी यहाँ मैं बात नहीं करता हूँ। इन शॉर्ट में दूध श्रेष्ठ है,
तो दूध का या दूध पाक बनाते हैं, खीर बनाते हैं, और ऊपर पहले रोटी किसको देनी चाहिए? मैंने बताया था, आपको याद होगा। जब भी आप, हाँ, पहली रोटी जो बनाते हैं वो गाय को दान कर देनी, यानी गाय को खिलानी चाहिए। और आखिरी जो रोटी बचती है तो उसको किसको खिलाना चाहिए? कुत्ते को खिलाना चाहिए। तो मैंने मजाक में कहा था, अगर पहली रोटी अपने पतिदेव को खिलाते तो कैसे बनेंगे? गाय जैसे। और आखिरी रोटी पतिदेव को खिलाएंगे तो कुत्ते जैसे बन जाएंगे। तो चॉइस इज योर। तो हो सके पहली और आखिरी रोटी छोड़ दो और पशुओं को खिलाओ। बीच का भोजन खुद लेना चाहिए। तो दान भी हो गया। विदाउट दान, यानी दान के बिना अगर कुछ भी खाते पीते तो आपके लिए नुकसान वाली बात, वो प्रसाद के रूप में नहीं होता है। तो किसी को लिए, क्योंकि जो कुछ हम कमाते हैं, मैंने कमाया और मेरा ही ये भोजन है, मैंने कमा कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है। कहने का मतलब, तो ऐसा दान करना चाहिए। हाँ, तो वो पितरों में उसको खीर खिलाते हैं तो थोड़ा दूध, रोटी या पूरी जो कुछ बनाते हैं, गाय को भी खिलाइए, कुत्ते को भी खिलाइए, और हो सके थोड़ा कागवास कहते हैं, यानी रखते हैं और कौवे को खिलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कौवे के पास जो दृष्टि है, अद्भुत दृष्टि है। कुदरत ने जो कौवे को एक चीज दी है, अलौकिक चीज, या छठी इंद्रिय कह सकते हैं, सिक्स सेंस, वो कौवे में होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ही बार कौवे की, जो कौवा है उसकी डेड बॉडी देखी है। ये भी शिविर के लिए गया था, तो जब घूमने के लिए बाहर जब निकले तो गांव के जो पादर कहते हैं, यानी जब घूमते घूमते जाए तो साइड पर एक कौवे की जो मृत अवस्था में, उसकी मैंने डेड बॉडी देखी है। आपने किसी ने देखी है? बहुत कम। बहुत कम। वो जो, ये कुदरती मृत्यु नहीं है, अकुदरती है, एक्सीडेंटली मृत्यु है। तो मुख्य देखा जाए तो उसके कौवे की मृत्यु की जो, यानी उसकी डेड बॉडी हम बहुत कम लोग देखते। क्यों? इसका कारण एक है कि कौवे को पता चलता है जब भी उसकी मृत्यु आती है तो कहा जाता है कि जब उसकी मृत्यु जो जहां वो गिरा हुआ है उसके नीचे खोदेंगे तो उसमें आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसको पता है कहाँ धन छिपा हुआ है, तो वो वहीं जाकर ही देह छोड़ता है। दूसरी बात, अगर आप कौवे को रोज कुछ खिलाते हैं तो वो ऋण अपना चुका कर जाता है। उसको भी पता है कि मुझे ये, उसका मैंने खाना खाया है, लेकिन वो जो हमको सजेस्ट करता है या जो इंडिकेशन करता है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते या उसको समझ नहीं सकते। अगर कौवे आपके अगर चेहरे पर या मस्तक पर कुछ चांच लगाता है तो समझो वो कुछ आपको कहना चाहते हैं। अब वो जहां जहां जाता है उसके पीछे आप भी जाइए, और जहां वो मर जाता है देखना, तो उसके नीचे, अगर ये मैंने सुना हुआ है, कभी मैंने प्रयोग करके नहीं देखा है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा चांस मिले तो वहाँ थोड़ा खोद कर देखना, शायद कुछ मिल जाए। तो उसके पास है जो इंद्रिय कहते। दूसरा भी कहा जाता है, अगर कोई आदमी अपने धन लक्ष्मी में इच्छा रखकर वो मरता है तो क्या बोलते हैं, दूसरे जन्म में वो क्या बनता है? सांप बनता है। तो वो अपने वहाँ आकर उसकी रक्षा करता है। और कई फिल्मों में भी हमने देखा होगा, कहीं पढ़ा हुआ है, स्टोरी में भी पढ़ा हुआ है कि ऐसा ऐसा है, वो मर गया और उसका धन चला गया, तो फिर उसने वो सांप बनकर वो अपनी रक्षा करता है। बात सही है। देखो, एक यहाँ सिनोर जो गांव है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, नर्मदा के किनारे पर है, वहाँ लाल भाई सेठ हो गए। एक गायकवाड़ी शासन की बात है, ये करीब 100 साल पहले की बात। तो जब एक सयाजीराव गायकवाड़ वहाँ जाते थे तो उसने जब हाथी की सवारी उसने निकाली थी सिनोर गांव में, ये लाल भाई सेठ ने, और जो बिछाया था पूरा सोने के सिक्के बिछाकर उसके पर राजा को बिठाएगा, और राजा लोग दान करते हैं। ये लाल भाई सेठ ने बोला, ये दान मैंने आपको दे दिया, ये सोने के जो सिक्के आपको मैंने बिछाए उसके पर आप बैठे, वो सोने के सिक्के सब आपके। तो वो आता कहाँ था? तो कहा जाता है, भाई कहाँ से आता है? तो
नर्मदा जो किनारा, नर्मदा नदी, उसमें से वो डायरेक्ट वो चरु बोलते हैं ऐसा, उसके जो हवेली है, आज भी हवेली, लेकिन अभी वो खंडेर अवस्था में, इतनी बहुत कोई इस्तेमाल बहुत कम लोग करते, तीसरी पीढ़ी आज भी है। वो गुजर जाने के बाद सब उसकी पड़ती हो गई। तो देखा गया एक बार, जो मछुआरे थे, वो मछुआरे वो मछली पकड़ रहे थे, उसने देखा कुछ पानी में जा रहा है, तो उसकी जो माथे पर जो कुछ बांधा हुआ था या कमर के बांध पर बांधा था, वो पोतड़ी जैसा कुछ, वो कपड़ा लेकर उसने डाला उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो जो जा रहा था, चरुई था, वो जा रहा था, उसके लपेट गया और चला गया। सबको पता ही था कि ये लाल भाई सेठ के वहाँ ही जा रहा है, वो नदी के मार्ग पर ही आता था। तो वो तो गरीब लोग थे, दोनों वापस आए, यानी लालजी भाई सेठ के पास, बोला भाई ऐसा ऐसा हुआ है और मेरा जो सिर पर दुपट्टा बांधा था वो आपके वहाँ आ गया है, बैठो आप, अभी मैं देता हूँ। वो जाता है नीचे बोयरे में से जो बोलते हैं, तो वहाँ गया तो वो चरू पर एक लाल जो कपड़ा वहाँ लपेटा ही था, वो लेकर उसको वापस कर दिया। वो अजान बाहु थे, अजान बाहु। अजान बाहु मतलब आप जो कोई भी आदमी खड़ा रहता है तो उसका देखना, हाथ सीधा है तो देखना घुटनों से ऊपर ही होगा। अजान बाहु का मतलब हुआ घुटनों तक, यहाँ तक उसके हाथ होते हैं, ऐसा नहीं सीधा, इतने लंबे हाथ होते हैं, उसको कहते हैं अजान बाहु। अर्जुन का था, अर्जुन का एक नाम है अजान बाहु, उसके हाथ घुटनों तक पहुंचते थे। तो वो बहुत ही लकी होते हैं, यानी वो महापुरुष ही कह सकते हैं। ये योग साधना या जैसी कोई साधना की जिसके कारण उसका जन्म होता है और ऐसे वो व्यक्ति बनते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। तो ये मैंने बात बताई। अच्छा, अब श्राद्ध पक्ष में आप क्या कर सकते हैं? श्राद्ध पक्ष में हो सके एक सादा प्रयोग कर लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता का पठन करो। 18 अध्याय है, तो रोज एक अध्याय पढ़ेंगे, 16 दिन में 16 अध्याय हो जाएंगे। 2 छोटे बीच में आते हैं तो उसमें आप 2 अध्याय भी पढ़ सकते हैं, या आखिरी दिन अमास के दिन 2-3 अध्याय पूर्ण करके पूरी गीता का पठन पूर्ण कर लीजिए। कोई भी टाइम कर सकते हैं, सुबह करो या शाम को करो, जब टाइम अनुकूल मिलता है तब कर लीजिए। लेकिन उसके पहले संकल्प रख दो कि मैं गीता का पठन करता हूँ, उसका फल मैं अपने पितरों को अर्पण करूँगा या करूँगी। जब गीता का पठन पूर्ण हो गया, फिर से 1 चम्मच पानी भर लो या हाथ में पानी ले लो और वो संकल्प पूर्ण कर लो, ये गीता का पठन मैंने जो कुछ किया है और उसका फल जो कुछ मिला है वो फल मेरे पितरों को अर्पण करता हूँ या करती हूँ, और उसको पानी छोड़ दो। इतना ही छोटा सा प्रयोग कर लेंगे ना तो भी आपको ग्रोथ होता जाएगा। फिर भी मैं कहता हूँ, पितरों कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा दे, वो इतना ही कहते मुझे आप याद करो। अगर घर में भी माता पिता के फोटोग्राफ जो गुजर चुके या दादा दादी के फोटोग्राफ रखा है, तो एटलीस्ट इसी समय नया हार उसको लगाओ, हार पहनाना चाहिए। और आपको घर में हो सके, ये साउथ वॉल है तो साउथ वॉल के थोड़ा पश्चिम के कोने में वहाँ उसको फोटोग्राफ लगानी चाहिए। कहीं भी लगा दिया ऐसा नहीं, डोर के आजू बाजू कभी नहीं, मंदिर में कभी भी मत रखो। वो देव है और एक पितृदेव है, तो देव और पितृदेव को साथ में एक मंदिर में साथ में इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, उसको अलग ही रखना चाहिए। मैंने दिशा भी बता दी, दक्षिण की दिशा और वो जो पश्चिम की दिशा शुरू थी, यानी नैऋत्य कोना कहते, तो दक्षिण की दीवार पर ऊपर के भाग पर लगाना चाहिए। माता पिता जो गुजर चुके उसके घर में फोटोग्राफ है तो वहीं पर होना चाहिए, वो जगह उसके लिए बहुत अच्छी है, उसका ग्रोथ होगा, प्रगति होगी, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। तो इतना ही छोटा सा प्रयोग कर लेंगे, बहुत ही फायदा होगा। या तो फिर पनियारा जो बोलते हैं, यानी जो मटका रखते हैं, पानी का मटका भर कर रखते हैं, वहीं पर सुबह शाम दोनों बार वहाँ घी का दिया जलाना चाहिए। तेल का नहीं, घी का दिया जलाओ। एटलीस्ट 16 दिन तो आपको घी का दिया जला सकते हैं, बहुत ही फायदा होगा। और प्रार्थना करनी है पितृदेव को, यानी प्रार्थना, जो गुजर चुके उसको बोल रहा है पहले क्षमा मांग लीजिए, हमसे कुछ भूल चुकी हुई तो हम माफ़ी मांग लेना है। और दूसरा कहना है आपके आशीर्वाद हम पर, हमारे कुटुंबी जनों पर बरसाइए, क्योंकि उसी के आशीर्वाद से ही हमारी ग्रोथ होती है। वंश वेला जो कहते हैं उसके लिए गुरु भी काम में नहीं आएगा, कोई देवी देवता भी काम में नहीं आता है, उसके लिए तो पितरों के आशीर्वाद ही चाहिए, तभी संतान प्राप्ति होती है।
शास्त्र पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, शास्त्र में क्लियर कट बताया गया है। गुरु के पास जाएंगे, देवी देवता के पास जाते, लेकिन आखिर में क्या बोलेंगे, पितरों के आशीर्वाद लेकर आओ। जब तक पितरों के आशीर्वाद नहीं मिलते तो वहाँ रुकावट आती है। तो एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं, या तो फिर अमास आती है, तो अमास सर्व पितृ अमास आएगी, तो आपको पता नहीं है कि कौन सा जो हमारे पितृ गुजर चुके हैं उसकी तिथि क्या है, कौन सी तारीख थी, कुछ पता नहीं है। तो चिंता मत करो, अमास के दिन और सर्व पितृ अमास कहा जाता है या सर्व पितृ श्राद्ध कहा जाता है। तो वहाँ जाकर आपको जो महादेव का मंदिर है उसके ऊपर पानी दूध पानी चढ़ा सकते हैं, काले तिल भी चढ़ा सकते हैं, या तो पीपल का पेड़ है उसके 5 प्रदक्षिणा करके पानी चढ़ा दो और वहाँ पर आप धूप दीप अगरबत्ती जला दीजिए और प्रणाम कर लीजिए और पितरों को याद कर लो कि आपके आशीर्वाद हमारे पर बरसाइए। इतना छोटा सा कार्य कर लेंगे तो भी चलेगा। अगर जिसको कर्मकांड आता है तो कर्मकांड भी कर सकते हैं, लेकिन करना ही चाहिए ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। वो श्रद्धा के साथ करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो मैकेनिकली करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आप कैसेट बजा दीजिए, राम 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 24 कल्ले बजती रहेगी, तो उसको कोई भगवान मिलने वाले नहीं है। लेकिन भगवान कब मिलेंगे, जब हम श्रद्धा से कर्म करेंगे। तो पितरों का भी यही है कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पानी अर्पण किया, यहाँ तर्पण किया, यहाँ पानी चढ़ाया, वहाँ थोड़ा उसको मिलने वाला है। बिल्कुल बात सही है। कभी कभी आपको ऐसा होता है, आपने मालूम किया होगा कि आपका कोई बचपन का मित्र है, 15-20 साल 25 साल से आपको उसको मिले ही नहीं है, अचानक उसके याद करते हैं, एक ही दिन में या उसी दिन 1 घंटे के बाद आपके सामने आ जाता है। क्यों, कैसे हुआ? तो इस जन्म में हो सकता है, तो क्या अनेक जन्मों से नहीं हो सकता है? यहां भी आप सब लोग आए हैं, यहां मिले हैं, योग करने आए, कितने सारे लोग हैं, आप कहां से आए, कितने सारे, लेकिन ये भी कुछ लेन देन है, इसी जन्म से नहीं, अनेक जन्म से तो कुछ लेन देन है, लेन देन खत्म हो रही है इसीलिए। तो वही है, पितरों के बारे में भी यही है। फिर भी कहता हूं, आप श्रद्धा से करेंगे तो श्राद्ध कर्म होगा, श्रद्धा के बिना सिर्फ कर्मकांड करेंगे, मैकेनिकली करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। तो इतना छोटा सा उपाय कर लो। अस्तु, हरिओम तत्सत।